नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पब्लिक की आवाज में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे और पहुंचाते हैं आपकी बात। हर खबर, हर सवाल सीधे आप तक। जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस आवाज का हिस्सा। पब्लिक की आवाज, बेबाक बेखौफ। इस महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान रेट ऑफ ग्रोथ है। उन्होंने बताया कि 1950, 1980 के दशक में भारत की कम ग्रोथ दर के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया, जो मानसिक गुलामी और हीन भावना को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों का आत्मविश्वास तोड़ा और गुलामी की मानसिकता फैलाई। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। पीएम ने आगे कहा कि देश को भविष्य की जरूरतों के अनुसार वर्तमान में हल तलाशना होगा और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएम सूर्य जैसे मिशन देश की तस्वीर बदल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर में राहुल गांधी को आमंत्रण न मिलने पर उठे विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि वैश्विक कूटनीति पारिवारिक पहचान पर नहीं बल्कि योग्यता और विश्वसनीयता पर चलती है। भाटिया ने कहा कि विदेशी नेता किससे मिलना चाहते हैं यह उनका अधिकार है और सिर्फ खास परिवार से होने से वैश्विक मंचों पर प्राथमिकता नहीं मिलती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस राहुल गांधी का महिमा मंडन करती है और देशहित को पीछे छोड़ देती है। भाटिया का कहना है कि दुनिया नेतृत्व को उसकी क्षमता से परखती है, वंश से नहीं, और यही सच्चाई विपक्ष को समझनी चाहिए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भारी विवादों के बीच बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। इस आयोजन में मदीना से 2 काजी पहुंचे, जबकि हजारों समर्थक संदेशखाली और अन्य इलाकों से इंटे लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और करीब 1 लाख लोगों के लिए शाही बिरयानी का विशाल इंतजाम भी किया गया। हुमायूं कबीर ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों की शुरुआत बताते हुए 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बंगाली मुसलमानों को 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रतिनिधित्व भेजना चाहिए। 22 दिसंबर को वे अपनी नई पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे, जिससे मुर्शिदाबाद में राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में नई साजिश रचे जाने की आशंका के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने बहावलपुर में धार्मिक जलसे की आड़ में गुप्त बैठक की, जिसमें महिला जिहादियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई। बताया जाता है कि लेटी का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और वही उसकी मुलाकात जैश सरगना मसूद अजहर से हुई। बहावलपुर को अजहर का गढ़ माना जाता है और दोनों की मुलाकात को भारत के खिलाफ संभावित नई साजिश से जोड़ा जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हर बार ऐसी बैठकों के बाद आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई जाती है, इसलिए सीमा पर निगरानी और ऑपरेशन टीमों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की लगातार बढ़ती गड़बड़ियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिगो की खस्ता हालत दिखाती है कि मोदी सरकार या तो नाकाबिल है या फिर मिलीभगत में शामिल। उन्होंने कहा कि लोगों ने इतना दुख पहले कभी नहीं झेला। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, पायलट और क्रू मेंबर्स का शोषण हुआ है और सरकार एयरलाइन कंपनी के आगे घुटनों पर आ गई है। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि जो सरकार विपक्ष को सीबीआई, ईडी से डराती है, वही एक निजी कंपनी के सामने बेबस क्यों है? क्या यही अमृतकाल की तस्वीर है? पंजाब की तरनतारण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार और उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग को हटाया जा सकता है। इसी माहौल में वड़िग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन अफवाहों को विपक्ष की साजिश बताया और साफ कहा कि पार्टी ने कभी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। उनका कहना है कि अगर बदलाव होता है तो वे खुद इसकी घोषणा करेंगे। उधर पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी भी गहराती दिख रही है। एक तरफ वड़िग का गुट तो दूसरी ओर पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। माना जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर खींचतान और तेज हो सकती है।
वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सोमवार को लोकसभा में इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा सहित गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य सांसद इस चर्चा में भाग लेंगे। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि देश भर के युवाओं को वंदे मातरम की क्रांतिकारी भावना से जोड़ा जाए। यह पहल इस राष्ट्रीय गीत की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब एक गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित सोलर मॉडल विलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 10 बड़े गांवों का चयन कर 6 माह की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें जनसंख्या 5000 से अधिक वाले गांव शामिल हैं। इन गांवों में घरेलू और सामुदायिक सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, जागरूकता अभियान चलेंगे और डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा। आदर्श ग्राम समितियां भी गठित की गई है, जो योजनाओं जैसे पीएम कुसुम, सोलर पंप स्ट्रीट लाइट आदि की जानकारी देंगी। 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर एक गांव को रायगढ़ का पहला सोलर मॉडल विलेज घोषित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में JKAS प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 7 दिसंबर को परीक्षा निर्धारित होने के बावजूद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने उम्र सीमा में छूट और एयरलाइन दिक्कतों के कारण परीक्षा टालने की मांग की है। सरकार का कहना है कि एज रिलैक्सेशन पर फैसला लंबित है, जिस पर LG मनोज सिन्हा विचार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हजारों उम्मीदवार परेशान हैं, क्योंकि करीब 19,000 छात्रों पर उम्र सीमा का सीधा असर पड़ रहा है। कई छात्र तो पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर है और ऊपरी उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी अपील की है कि सरकार तुरंत इस मामले का समाधान करे। बंगाल की सियासत गर्म, मस्जिद शिलान्यास और विशाल गीता पाठ पश्चिम बंगाल में एक साथ 2 बड़ी घटनाओं ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मुर्शिदाबाद में विवादों के बीच तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। इसके तुरंत बाद रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सनातन संस्कृति संसद द्वारा एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में करीब 5 लाख लोग और 150 संत भाग लेंगे। आयोजक इसे धार्मिक परंपरा का जश्न बता रहे हैं, लेकिन आगामी 2026 विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक इन समानांतर घटनाओं में गहरी राजनीतिक मायने तलाश रहे हैं।